ये कहानी भरतपुर गांव की रहने वाली एक चुड़ैल की है जिसका नाम मरियम था। मरियम चुड़ैल जंगल के बीचों बीच एक भूतिया हवेली में रहती थी। उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। वो चुड़ैल एक अच्छी चुड़ैल थी, परंतु उसे अपने अंदर बस एक ही कमी नजर आती थी कि वो दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी। जब कभी भी उसकी चुड़ैल सहेलियां उससे मिलने आती थीं, उसके काले रंग पर उसका मजाक उड़ाया करती थीं। एक दिन शहर से मोना चुड़ैल भारतपुर गांव घूमने आती है। दरअसल वो मरियम चुड़ैल से मजे लेने आई होती है। आओ आओ मोना चुड़ैल, आज कैसे आना हुआ? अरे तुम तो जानती ही हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैंने सोचा ये जानकारी तो मैं भी बता दूं। दरअसल चुड़ैल लोक में हर साल की तरह इस साल भी 10 तारीख को फैशन कंपटीशन होने जा रहा है। तुम हर बार कोई ना कोई बहाना लगाकर उस फैशन कंपटीशन में नहीं जाती हो। इस बार मैं तुम्हें पहले से ही बताने आई हूँ, तो तुम्हें जरूर आना होगा। वैसे तुम्हें पता है वहाँ पर बहुत ही अमीर और नामी चुड़ैल आने वाली है। वो सभी अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहन कर आएंगे। अगर तुम्हारे पास अच्छे और महंगे कपड़े ना हो तो तुम मत ही आना। हर बार की तरह ही मैं उस कंपटीशन को जीत जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो तुम मोना चुड़ैल? मेरे पास लेटेस्ट डिजाइन वाले फैशनेबल कपड़ों की कमी नहीं है। तुम देख लेना, इस बार कंपटीशन में मैं ऐसे कपड़े पहन कर आऊंगी कि सभी भूत और चुड़ैल केवल मुझे ही देखेंगे। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। चलो, शक्ल अच्छी ना सही पर मजाक तो अच्छा कर लेती हो। बाय द वे, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। इस बार फैशन कंपटीशन की चीफ गेस्ट रानी चुड़ैल है। तुम्हें पता है ना कि वो कितनी अमीर और लग्जूरियस लाइफ जीती है। उनके सामने अच्छे से बिहेव करना, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें धक्के मारकर कंपटीशन से बाहर कर दे। ठीक है, वो भी देख लेंगे। इस बार मैं ऐसे बनसवर कराऊंगी कि सभी जज एक ही बारे में मुझे पसंद कर लेंगे और रानी चुड़ैल खुद अपने हाथों से मुझे मिस वर्ल्ड की ट्रॉफी देगी। हाँ, मुझे सब पता है। तुम्हारी बातें और गली के कुत्तों की लातें दोनों हवा में रहती है। इतना कहकर मोना चुड़ैल चली जाती है। मरियम चुड़ैल ने जोश जोश में कह तो दिया था कि उसके पास लेटेस्ट डिजाइनिंग कपड़े हैं, परंतु उसके पास तो कपड़े के नाम पर केवल 2 जोड़ी ही कपड़े थे, वो भी ओल्ड फैशन। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने जल्दीबाजी में मोना चुड़ैल से बड़ी बड़ी बातें कह दी। मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। अब मैं कहां से लाऊंगी ऐसे कपड़े जिन्हें देखकर सब दंग रह जाएं? मरियम चुड़ैल परेशान होकर अपनी अलमारी की तरफ जाती है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक भी कपड़ा अच्छा नहीं है। एक काम करती हूँ, बाजार जाती हूँ, वहाँ जो भी कपड़े मुझे अच्छे लगेंगे चुपके से चुरा लूंगी। इतना सोचकर चुड़ैल बाजार की तरफ जाने लगती है, परंतु उसे एक भी बढ़िया कपड़े नहीं मिलते। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? ये सब तो बहुत चीप और लो क्वालिटी के कपड़े हैं, कुछ भी पहनने लायक नहीं है यहाँ पर। अरे मुझे तो एक यूनिक और भूतिया ड्रेस चाहिए जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाएं और सब मेरी ड्रेस की तारीफ करने लगे। मरियम चुड़ैल ये सब सोचते सोचते सड़क के किनारे बैठ जाती है कि तभी उसे तेज म्यूजिक की आवाज आती है। मरियम चुड़ैल उस आवाज का पीछा करते हुए एक क्लब के बाहर पहुंच जाती है। मरियम अंदर जाकर देखती है कि सभी लोग ट्रेंडी सुंदर ड्रेस पहनकर नाच गा रहे थे कि तभी उसे एक लड़की की ड्रेस पसंद आती है और वो उसे पकड़कर अपने साथ क्लब के बाहर ले आती है। चुड़ैल, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही। मुझे तुम्हारा ये ड्रेस बहुत पसंद आया है। मुझे भी अपने लिए एक ड्रेस सिलवाना है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चुड़ैल जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये ड्रेस तो कोमल फैशन ड्रेसर ने सिली है। मुझे तो सिलाई का सी भी नहीं आता। आप चाहो तो मैं आपको उसका एड्रेस बता सकती हूँ। ठीक है, तुम मुझे उसका एड्रेस बता दो, मैं अभी जाकर उसको अपनी ड्रेस का ऑर्डर दे देती हूँ। वो लड़की चुड़ैल को पता बता देती है, जिसे सुनकर चुड़ैल तुरंत कोमल फैशन डिजाइनर के घर की तरफ जाने लगती है। वहां पहुंचकर चुड़ैल देखती है कि कोमल का घर तो बहुत बड़ा है। अरे, इसका घर तो बहुत बड़ा और आलीशान है। जरूर ये बहुत अच्छे कपड़े सिलती होगी, तभी इतने पैसे वाली है। परंतु मेरे पास पैसे तो है नहीं। लगता है इसको डरा धमका कर ही इसे अपनी ड्रेस सिलवानी पड़ेगी।
इसके बाद चुड़ैल खिड़की से कोमल के घर में घुस जाती है और उसे ढूंढने लगती है। कोमल अपने घर में डिनर बना रही होती है कि तभी अचानक से चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से कोमल को बेहोश कर देती है और उसे तुरंत आसमान से उड़ाते हुए अपने घर ले जाती है। कोमल को जब होश आता है तो वो रस्सी से बंधी हुई थी। अपने आप को इस तरह बंधा हुआ देखकर और दीवारों का रंग देखकर वो डर जाती है। वो महसूस करती है कि वो किसी भूतिया घर में है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई है। किसने मुझे इस तरह बंदी बनाकर रखा हुआ है? हेल्प मी। कोमल की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अरे अरे, चिल्लाना बंद कर। मैं तुझे यहाँ किसी खास काम से लेकर आई हूँ। तुझे मेरे लिए एक बहुत सुंदर भूतिया ड्रेस सिलनी है। क्या? पर मेरा सिलने का सारा सामान मेरे घर पर है, उसके बिना मैं कैसे सिलूंगी? वो सब मैं ले आऊंगी, मगर मुझे एक ऐसी ड्रेस चाहिए जिसे पहनने के बाद सब दंग रह जाएं और मैं वो फैशन कंपटीशन जीत जाऊं। तुम्हें वो किस रंग में चाहिए? मुझे कुछ डिटेल चाहिए होगी, तभी मैं वो ड्रेस सिल पाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल सारी डिटेल कोमल को बताती है। आपका काम हो जाएगा और आप ही फैशन कंपटीशन जीतेंगे, ये कोमल फैशन डिजाइनर का वादा है। अच्छा ठीक है, परंतु तुम्हें उस ड्रेस को सिलने में कितने टाइम लगेंगे? इस तरह की ड्रेस को सिलने में कम से कम 2 हफ्तों का समय लगेगा। इससे पहले कोमल कुछ और कहती, चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डरावनी आवाज में कहती है, ओए लड़की, तूने सुना नहीं क्या सही से? मुझे 3 दिन में अपनी ड्रेस चाहिए, मतलब चाहिए, वरना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ड्रेस 3 दिन में तैयार करवा दूंगी, परंतु तुम्हें मैं जो सामान कहूंगी वो तुरंत लाकर देना होगा। इसके बाद कोमल एक सामान की लिस्ट तैयार करके चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल बहुत तेज स्पीड में कोमल को सामान लाकर दे देती है। इस तरह कोमल दिन रात जागकर बहुत सुंदर सी भूतिया ड्रेस तैयार कर देती है। ये लो, आखिरकार ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई। अब तुम इस ड्रेस को ट्राई करके जल्दी से मुझे फिटिंग बता दो। इसके बाद चुड़ैल वो ड्रेस लेकर चेंज करने के लिए जाती है। चुड़ैल जैसे ही वो ड्रेस पहनकर आती है वो बहुत अच्छी लगती है और उसे कोमल की बनाई हुई ड्रेस पसंद आ जाती है। क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? अब तो तुम्हें ड्रेस भी पसंद आ गई है। ठीक है, तुम घर जा सकती हो। क्या तुम मुझे ये ड्रेस सिलने के लिए पैसे नहीं दोगी? मेरे पास पैसे तो है नहीं, परंतु तुम मेरे साथ तो फैशन कंपटीशन में चल सकती हो। वहाँ जीतने के बाद बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें कई तरह की चुड़ैल और भूत शामिल होते हैं। तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो चली अपने घर। इसके बाद कोमल दबे पैर अपने घर की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रात होते ही मरियम चुड़ैल उस फैशन कंपटीशन में शामिल होने के लिए चली जाती है। एक एक करके सभी चुड़ैल अपनी ड्रेस पहनकर स्टेज पर आती हैं, परंतु जज को और बाकी सबको भी मरियम चुड़ैल की ही ड्रेस पसंद आती है और वो कंपटीशन जीत जाती है। ये देखकर मोना चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना पैर पटकने लगती है। इस तरह मरियम चुड़ैल बहुत खुश होती है और वो कंपटीशन जीतकर अपने गांव वापस आ जाती है और हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।